आज था दोस्तों आईपीएल का बिडिंग डे और हर कोई ये अंदाजा लगा रहा था या इस चक्कर में था कि यार कौन सा प्लेयर होगा जो सबसे ज्यादा माल बटोर कर जाएगा और वो किस फ्रेंचाइज में जाएगा। फड्डे भी चल रहे थे, आपको पता है उकाबी नजरें भी होती हैं कि ये प्लेयर तो लेने ही लेना है, जो मर्जी हो जाए, बेशक बेच दो, सब कुछ बेच दो, कारोबार बेच दो, बीवी के गहने बेच दो, सब बेच दो, ये मुझे चाहिए। वो आईपीएल की बिडिंग में इसी तरह ही चलता है भाई, ठीक ठाक पैसा जो है ना वो फेर रहा होता है उस कमरे में, मतलब उस कमरे में पैसे की इतनी रेल फेल होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, तो उसमें फिर लोगों को शायद कुछ को ये लग रहा था कि मे बी कोई इंडियन प्लेयर हो जो सबसे ज्यादा बिडिंग के हिसाब से दौलत समेट जाए। ना, जो सबसे ज्यादा दौलत समेट के गए हैं वो दो प्लेयर्स हैं और दोनों ऑस्ट्रेलियंस हैं और दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले पैट कमिंस, वो 20.5 करोड़ में सोल्ड आउट हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल और उनका ये रिकॉर्ड इसी बिल्डिंग में वो तोड़ा है मिचेल स्टार्क ने 24.75 करोड़ के ऊपर। अब इस पर्टिकुलर टाइम तक मिचेल स्टार्क ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन द आईपीएल हिस्ट्री, यानी कि दोनों ऑस्ट्रेलियंस, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस, दोनों का वर्ल्ड कप भी बड़ा जबरदस्त गया। स्पेशली पैट कमिंस आपके सामने हैं, वो तो कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के। तो खैर, अच्छा मजे की आपको बात बताता हूं, मिचेल स्टार्क ने इससे पहले सिर्फ 2 सीजन खेले में आईपीएल के, 2014 में, 2015 में। 8 साल बाद अगला आ रहा है, 8 साल बाद, और आते साथ ही भाई मतलब टैग है ना भाई अगले का, 8 साल बाद आ रहा है और मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल बन गया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको पैट कमिंस का बताता हूं, ठीक है। दोनों की बेस प्राइस पैट कमिंस प्लस मिचेल स्टार्क वो 2 करोड़ थी। अच्छा, पैट कमिंस की जो स्टार्ट हुई बिडिंग वो हुई सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच में, 2 करोड़ बेस प्राइस थी। अच्छा, ये 2 करोड़ जो है, अच्छा मुंबई इंडियंस और सीएसके में बड़ी फिरसम किस्म की ना, फियर्स किस्म की बिडिंग का स्टार्ट हुआ। विद इन नो टाइम 4.8 करोड़ पर चली गई बिडिंग। अच्छा, 4.8 करोड़ पर जब ये बिडिंग गई है, 5 करोड़ के साथ एंट्री मारी इन्होंने आरसीबी वालों ने। आरसीबी वालों ने कहा कि नहीं भैया पैट कमिंस तो हम लेकर जाएंगे। अच्छा, 5 करोड़ से ये सीधा गई है बिडिंग 7.8 करोड़ के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता कर करके हमारी तरफ से इतना ये वो सारा कुछ चलता रहा। अच्छा, जब ये 7.8 करोड़ पर गई है ना बिडिंग पैट कमिंस की, तब एंटर होते हैं एसआरएच, सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। इन्होंने कहा भैया हम भी हैं गेम में, वो तो पहले तुम जरा नीचे नीचे बात कर रहे थे तो हमें मजा नहीं आ रहा था, पैसे बहुत है हमारे पास, अब 7.8 करोड़ है ना, हम इसको 10 करोड़ प्लस लेकर जाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद एंटर हुआ, पैट कमिंस मिलियन क्रॉस कर गए और फर्स्ट मिलियनियर ऑफ द डे भी बन गए वो, ठीक है। जैसे ही सनराइजर्स उनकी बिडिंग के अंदर एंटर होता है, उसके बाद जनाब अब पैट कमिंस की बिडिंग जा कैसे रही है जरा चेक करें। 10 करोड़, फिर वो 12.75 पे गए हैं, 12.75 से वो 17 करोड़ पर गए हैं, 17 करोड़ से वो 18.5 पर गए हैं, 18.5 से वो गए हैं 20.5 के ऊपर। अच्छा, सनराइजर्स हैदराबाद बीच में, अच्छा फिर सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी ये चल रहा था इनका, एंड पर ना इन्हीं दोनों का टाकरा चल रहा था कि यार लेना है किसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को। सनराइजर्स हैदराबाद, वो मुझे लग रहा है कि उनके फेसेस बता रहे थे बिडिंग के दौरान, उनकी जितनी भी मैनेजमेंट बैठी हुई थी, उन्होंने पक्का डिसाइड किया हुआ था कमिंस आएगा तो भैया हमारे पास आएगा और कहीं नहीं जाने वाला, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, इन दोनों के ऊपर इनकी रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने जितने पैसे लगाए हैं ना, इतने उन्होंने बाकी सारी परचेजेस में नहीं लगाए। यानी कि ये इन लोगों की कीमत एक साइड पे, इन दोनों की एक एक की, और बाकी सारी बिडिंग एक साइड पे, अंदाजा करें। खैर 20.5 करोड़ के ऊपर सनराइजर हैदराबाद ने लॉक कर दिया। आरसीबी वालों ने कहा अच्छा ठीक है यार, अब और भी बहुत खर्चे वर्चे होते रहते हैं, हमारे कोहली भी है हमारे पास, तो तो ठीक है जाने दो। तो सनराइजर्स हैदराबाद वो ले गए जनाब इनको अपना पैट कमिंस को। पैट कमिंस आपको पता है पिछला सीजन वो नहीं खेले थे आईपीएल का, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एशेज था, फिर वो टेस्ट चैंपियनशिप, फिर ये वर्ल्ड कप, पिछला सीजन वो नहीं खेले, उससे पीछे वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेलते थे। अब 2024 के आईपीएल में वो इन एक्शन नजर आएंगे टू सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, और ट्रेविस हेड जो उनके टीममेट हैं वो भी उसी फ्रेंचाइज में है बाय द वे। अच्छा, अब 20.5 करोड़ जब ये डील बुक हुई है ना पैट कमिंस की, तो ये बन गए थे मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, यहां तक ये था। अच्छा, ये चल रहा था रिकॉर्ड, फिर एंट्री मारते हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क की बिडिंग आई ना जब, ठीक है, इनकी बेस प्राइस भी 2 करोड़ थी।
अच्छा, मिचेल स्टार्क की बिडिंग जो स्टार्ट हुई वो हुई दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में, और ये भी ठीक ठाक किस्म की ना बिडिंग जहां से स्टार्ट हुई है, और स्टार्क विद इन नो टाइम, लिटरली विद इन नो टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टार्क की मेरा ख्याल है जो बिडिंग का सारा प्रोसेस का जो लेंथ थी ना वो सबसे ज्यादा लंबी है, 10 मिनट्स प्लस है मेरा ख्याल है। हाँ, 10 मिनट्स प्लस तो कंफर्म है कि इतना टाइम तो लगे ही लगा है स्टार्क की अकेले की बिडिंग में। ये स्टार्ट हुई है 2 करोड़ की बेस प्राइस से, और यूं करके 8 करोड़ था, यूं 8 करोड़ पे बैठा हुआ था मिचेल स्टार्क, और ये डीसी और मुंबई इंडियंस ये अपना अपना लगे हुए थे। 8 करोड़ के ऊपर ना जब बिडिंग पहुंची है, एंट्री मारते हैं केकेआर वाले, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स, और वो ले गए बिडिंग को सीधा 8 करोड़ से 9.8 करोड़ के ऊपर, 9.8 करोड़ के ऊपर। अच्छा, 9.8 करोड़ के बाद फिर चूंकि स्टार की अपनी एक रेपुटेशन थी, सारा कुछ था, फ्रेंचाइज चाहती थी यार लेफ्ट आर्म पेस बॉलर इस किस्म का उनके पास, तो वहां पर जनाब फिर एक और फ्रेंचाइज ने एंट्री मारी, गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस स्टार की बिडिंग को ले गए सीधा 10 करोड़ के ऊपर, यानी कि ये दूसरे मिलियनेयर बन गए। पहले वो पैट कमिंस थे, दूसरे ये बने, ठीक है। गुजरात टाइटंस ले गई इस बिडिंग को सीधा 10 करोड़ के ऊपर, 10 करोड़ के ऊपर आई, फिर अब 10 करोड़ से ऑनवर्ड्स फिर कैसे गया, 10 से स्टार्क जाते हैं 12 के ऊपर, 12 से 15 के ऊपर, 15 से 18 करोड़ के ऊपर, 18 से 19 करोड़ के ऊपर, और ये बिडिंग चल रही है। ये गुजरात टाइटंस, केकेआर, मतलब फिर किस्म का भाई चल रहा है, पैसा फेंका जा रहा है। अच्छा, 19 के ऊपर फिर गुजरात टाइटंस 2 मिलियन पर ले गया, यानी कि 20 करोड़ के ऊपर। गुजरात टाइटंस ने कहा कि ठीक है भैया हम इसका कुछ करेंगे, तो 2 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान इंडियन रुपीस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, 2 मिलियन, तो वो वैसे तो वो 20 लाख बनता है, लेकिन यहां पर उस हिसाब से देखा जाए तो ये वो ले गए इसको अपना 20 करोड़ के ऊपर। गुजरात टाइटंस वाले जब 20 करोड़ के ऊपर लेके गए, केकेआर वालों ने कहा नहीं भाई कुछ सोचना पड़ेगा। यहां पर इस पर्टिकुलर टाइम तक ना, जब ये 20 करोड़ वाला सीन हुआ है ना, तो गौतम गंभीर वो अपनी सारी मैनेजमेंट केकेआर की साथ लगे हुए थे, उधर से नेहरा वो अपना सारा लगे हुए थे कि यार किस तरीके से करना है ईच एंड एवरीथिंग। बड़ा मतलब आपको एक इंटेंसिटी नजर आ रही थी दोनों डगआउट्स में, दोनों कैंप्स में, कि भाई वो इस बंदे को लेकर ठीक ठाक किस्म की बहसों मुबाहिसा चल रहा है कि भैया मैक्सिमम कितने तक जाना है, क्या करना है, लेना है नहीं लेना, और भी प्लेयर्स दिस दैट, वो सब चल रहा था। अच्छा जी, फिर 20.5 करोड़ के ऊपर केकेआर वाले ले गए स्टार्क को, ठीक है, 21 करोड़ गया फिर वो वहां से, 21 करोड़ के बाद फिर गुजरात टाइटंस सीधा ले गया 24 करोड़ के ऊपर, स्टार्क को 24 करोड़ के ऊपर। फिर जब 24 करोड़ के ऊपर गए, फिर केकेआर ने कहा अच्छा चलो फिर 24.75 करोड़, 24.75 करोड़ जब ये हुआ है ना, फिर वो गुजरात वालों ने कहा नहीं यार ये दिस इज वे टू मच, तो भैया रखो अब तुम, ठीक है हम कुछ और कर लेंगे। तो 24.75 करोड़ के ऊपर स्टार की बिड एंड होती है, डील डन होती है केकेआर के साथ, और वो बन गए हैं आईपीएल की हिस्ट्री की मोस्ट एक्सपेंसिव बाय। मैंने आपको बताया स्टार्क ने टोटल 2 सीजन खेले हैं, 2014 का, 2015 का। 2014 में उन्होंने 14 मैचेस खेले थे, 14 विकेट्स ली थी। 2015 में उन्होंने 13 मैचेस खेले थे, उन्होंने 20 विकेट्स ली थी। तो स्टार की एक ठीक ठाक रिप्यूट है आईपीएल के अंदर। कमिंस ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने 2014 का भी खेला था सीजन, 15 का, 17 का, 20 का, 21 का और 22 का। टोटल उन्होंने आईपीएल के अंदर 42 मैचेस खेले हुए हैं, 45 उनकी विकेट्स हैं। तो ये दोस्तों जो 2 हमारे मेन प्लेयर थे ना, ये 2 थे आज की बिडिंग में आईपीएल की, और इन दोनों ने ना लिटरली तहलका मचा दिया, मतलब रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं पैसों के हिसाब से, और भाई ये ठीक ठाक है, मतलब ये तगड़ी जिसे कहते हैं ना डील्स हैं ये दोनों। ये कोई छोटी मोटी डील्स नहीं है, ये कोई रेलू कट्टे टाइप के प्लेयर नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन है और दूसरा ऑस्ट्रेलियन टीम का जो एस फास्ट बॉलर है। तो ये सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर, ये दोनों अपनी अपनी फ्रेंचाइजेस को ठीक ठाक किस्म का ना जिसे कहते हैं पुश वो देने वाले हैं। तो आईपीएल 2024 बहुत मजे का होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।